भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। नमस्सभायै साध्यक्षायै। सभायां विराजमानाः अध्यक्षमहोदयाः, अन्ये च सहृदयाः विद्वांसः, छात्राश्च। मैं जब लखनऊ में उतरा तो देखा ये मुस्कुराइए लखनऊ है। तो प्रातः कल इस सत्र के लिए तैयारी करते हुए मुझे रात को 1 बज गया था। 2 घंटे में इसलिए पढ़ा आपके सामने एक ऐसा विषय वस्तु रखने के लिए मेरा तैयारी 2 घंटे है। और प्रातःकाल में 4 बजे में उठा और ऐसी यात्रा में हमारे महीने में 10-12 दिन होते हैं। शांति के बाद भी मैं मुस्कुराया। लखनऊ है तो हमारे आचार्य 2 विशिष्ट हमारी विभूतियों के स्मृति में इस व्याख्यानमाला का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। जिन दोनों आचार्यों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और प्रोफेसर अशोक कालिया जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, जो परकाल मठ के शिष्यत्व जिनका था मैसूर में। मैं वहाँ का एक विशिष्टाद्वैत वेदांत का बहुत बड़ा संस्थान है। मेलकोटे संस्कृत अकादमी के निदेशक के रूप में 2 साल काम कर रहा था। उस समय में आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। साथ ही आचार्य शुक्ल जी, हमारे अनेक समितियों में हम साथ में मिलकर काम किया है। उनकी प्रतिभा और उनके व्यक्तित्व के बारे में मेरा अच्छा परिचय है, तो उनका भी स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा। तो इस कारण से तो ये ऋण प्रत्यर्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं आचार्य प्रयाग नारायण मिश्र जी को और आप सबको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरा समय बहुत कम था। कम से कम 1 महीने पहले शिशिर कुमार पांडे जी जानते हैं, 1 महीने 2 महीने पहले कभी मेरा पूर्ण रूप से दिन निश्चित हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम इस तरह के जितने भी एकेडमिक कार्यक्रम होते हैं, मैं समय उसके लिए निश्चित करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा भी अध्ययन उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आज इस कारण से मैं यहाँ प्राप्त हूँ। तो आपका एक स्नेहबंध रहा है मिश्र जी का, तो उन्होंने आग्रहपूर्वक निमंत्रण दिया, तो मुझे निराकरण करने का धैर्य नहीं रहा, तो इसलिए मैं यहाँ प्राप्त हुआ हूँ। इस व्याख्यान का पूर्ण रंग अभी समाप्त हुआ है, तो 1 घंटा लगा पूर्ण रंग में। तो आपको भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप एक विद्वत परंपरा के एक ऐसे श्रोता हैं। तो ऐसे विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं, जो विषय वस्तु हमारे परंपरा की बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मेरे लिए इसलिए है कि मैं दर्शन शास्त्र का छात्र हूँ, लेकिन कभी कभी काव्य शास्त्र का एक आस्वादन करता हूँ, साहित्य का आस्वादन करता हूँ। जब साहित्य का आस्वादन करते हैं तो उसका एक संविभजन करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। कि आज कभी कभी हमें लगता है कि गुरुपतित्व प्राप्त करने के बाद सर्वशास्त्र विस्मरण करना है, तो उसके लिए कुछ बहुत पर्याप्त मात्रा में समय रहता है। लेकिन इसमें यदि परिश्रम कर सकते हैं तो कुछ आदर्श आचार्य उनका स्मृति में इस तरह का व्याख्यानमाला आयोजन होना चाहिए। तो
आज मैं आपके सामने एक विषय वस्तु रखने जा रहा हूँ। तो ये रामोत्सव का अवसर है। भगवान श्री राम का स्मरण भजन हम करते हैं, उपासना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक हमारे लिए आदर्श पुरुष मात्र नहीं है, आराध्य दैव भी है। लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण और कवि कालिदास, जिसका नाम हम कवि कुल गुरु कालिदास बोलते हैं, और उत्तर रामचरित, इनका अध्ययन, इन दिनों का मैं अध्ययन जब किया तो मुझे लगा कि कुछ विषय यहाँ गंभीरता से विचार करने का विषय है। तो आज उस संबंध में आपके सामने कुछ विषय वस्तु प्रस्तावित करना चाहता हूँ। वो तास्वादनीय है, काफ़ी प्रश्न भी है। भगवान श्री राम को भगवान न मानते हुए यदि हम हमारे सामने एक काव्य के वस्तु के रूप में, नायक के रूप में हम देखेंगे, तब हमारे सामने लगता है कि इन तीनों कवियों ने, वाल्मीकि और कालिदास और भवभूति, तीनों ने राम को कैसे देखा, कैसे उनका समर्थन किया, इसके बारे में एक बार सोचना होगा। क्योंकि भगवान राम को हम प्रश्न भी करते हैं। कन्नड़ में एक बहुत बड़े कवि थे गुंडप्पा, उन्होंने श्री राम परीक्षणम करके एक काव्य लिखा है। तो अहल्या जी और जितने भी वाली, सुग्रीव, स्वयं हनुमान जी भी राम का परीक्षण करते हैं। भगवान के सामने अनेक प्रश्न उठाते हैं, तो उसका समर्थन में भी कई युक्तियां वो देते हैं। तो यहाँ 2 बार भगवान श्री राम ने सीता परित्याग किया है। हम सोचते एक बार नहीं, 2 बार किया है। दोनों प्रकरणों को यदि रखेंगे तो राम का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में कई प्रश्न यहाँ उठते हैं। हम जिसको धर्म का रूप मानते हैं, जिसको न्याय के रूप में भगवान श्री राम को मानते हैं, वह राम सीता जी के विषय में उनका निर्वहन कैसे रहा, इस विषय में यदि रामायण को पढ़ेंगे तो रामायण पाठ हम करते ही हैं, लेकिन जो रामायण पाठ करते हैं उनके ध्यान में कभी कभी यह विषय नहीं आता है। तो आपके सामने कुछ पंक्तियों को मैं आपके रखूँगा। तो साथ ही जैसे कवि भी, इसलिए मैं कभी कभी इसको ऐसा व्याख्यान करता हूँ, राम के बारे में जब प्रश्न उठे तो उनके बारे में जितने भी प्रश्न उठे, प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कभी कभी राम भी असमर्थ हो गए। स्वयं राम असमर्थ होकर दूर चले गए, हताश हो गए। उनके पक्ष में वाद करने के लिए, क्या एडवोकेसी जो बोलते हैं, करने के लिए अनेक कवि सामने आए। तत्र वाल्मीकि स्वयं तावत् भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य गुरुरूपेण तिष्ठति, स्वयं आराधकरूपेण अस्ति। सोऽपि कदाचित् भगवन्तं यं रामं सः धर्मस्वरूपं वर्णयामास, तं रामं सः कदाचित् एक समय में वो हठात हाथ छोड़ दिया उनका। अब इस राम का मैं समर्थन नहीं कर सकता। और कभी कभी कालिदास भी अपना गुस्सा निकाल देता है। और एक ही ऐसा कवि है जो श्री राम के पक्षधर होकर उनको पूर्ण रूप से समर्थन किया है, वो रामचरित में भवभूति ने उस काम को किया है। तब पूर्ण रूप से भवभूति का उत्तर रामचरित का अध्ययन जब करेंगे, जितने भी प्रश्न हमें राम के चरित्र में, सीता जी के विषय में, राम जी का वर्तन के विषय में जितने भी प्रश्न उठते हैं, वो सारे प्रश्नों का समाधान उत्तर रामचरित में मिलता है। तो 3 बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए प्रयास करूंगा। ये आस्वाद्य भी है। संस्कृत साहित्य के छात्रों को ये जानना बहुत जरूरी है। मैं इसमें न्याय, अन्याय और सामाजिक प्रश्नों को नहीं उठा रहा हूँ।
एक काव्य शास्त्र की दृष्टि से साहित्य अध्ययन जब करेंगे तब किस दृष्टि से इसको देखना होगा, इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जब देखिए 2 बार सीता परित्याग की बात आती है। 2 बार कहा, एक बार हुआ जब सीता जी का विरह हो गया, तो लंका में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद सीता का दर्शन के लिए राम का तत्परता चाहिए। उस समय का घटना क्रम जो हम रावण की रामायण में पढ़ते हैं, कभी कभी रात को मुझे पढ़ते पढ़ते अश्रुपात आ गया, क्योंकि ऐसी घटना में सीता जी का जो उनकी दशा क्या होगी। आप देखिए, मैं 2-4 आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो रावण वध हो गया, उसके बाद तो वहाँ सभी आ गए। विभीषण का साम्राज्य में अभ्यसिंचत सधर्मात्मा शुद्धात्मानम विभीषण, विभीषण का साम्राज्य में अभिषेक भी हो गया। उसके पश्चात वहाँ हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी के मन में ये सारा काम दूसरा करना नहीं था, वो हमेशा तत्पर रहते थे, वो बार बार राम जी को देख रहे हैं। रावण वध के बाद अविलंब सीता जी को देखना चाहिए, ऐसा हनुमान के मन में था, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे, तो बार बार राम जी के सामने आ रहे थे। तो ये राम जी तो क्या कर रहे हैं, विभीषण का सत्कार कर रहे हैं, विभीषण का महोत्सव मना रहे हैं, और ठीक है, जो भी उस निर्वहन करने का पक्ष तो कर लिया उन्होंने, क्योंकि क्योंकि रावण का राज्य में रावण वध के बाद राजा रहित राज्य नहीं होना चाहिए, इसलिए विभीषण का स्थापना कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो कहते हैं, गच्छ सौम्य पुरीम लंकाम अनुज्ञाप्य यथाविधि प्रविश्य रावण गृहम विजयेनाभिनंद्य च वैदेह्यै मां कुशलिनम, ये रामस्य वचनमिदं, वैदेह्यै मां कुशलिनम ससिग्रीवं सलक्ष्मणम आचक्ष्व जयतां च श्रेष्ठ रावणं च मया हतम्। तो इतना बताओ, रावण का हनन हो गया है, और वैदेही को बताओ मैं कुशली हूँ, और सारा ठीक है। आप तो प्रियम इसको बताओ कि मेरा संदेश दे दो। आपको आश्चर्य होगा, 2 वाक्य का राम का वचन है। वैसे तो ये संदेश देना नहीं चाहिए था, वहाँ खुद राम को सीता के पास जाना चाहिए था, उसको सांत्वना देना चाहिए था। ऐसी स्थिति में वो रही है, राम का स्मरण करते हुए रही है, उस सारी दशा को जानते हुए राम नहीं गए, और वहाँ पहुँचते संदेश भेजते, वो भी किसके पास, किसके द्वारा, एक ब्रह्मचारी के द्वारा। वो हनुमान जी ब्रह्मचारी है। पहला संदेश दूसरा था, उस समय में संदेश भेजने के लिए कारण ये था कि कोई नहीं जा सकता था, अभी तो स्वयं जा सकते थे, संदेश का कोई जरूरत नहीं थी। शायद यहाँ के महिला समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सीता के मन में क्या बीत रहा होगा, उस समय में राम नहीं गए, फिर भी संदेश भेजे। ठीक है, राम जी का संदेश लेकर फिर उपस्थित हुए हनुमान जी। स्वयं हनुमान तत्र गत्वा कथयति, रामस्य वचनम सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। देखिए, राम ने 2 बातें कही थी, मैं कुशल हूँ, सग्रीव सलक्ष्मण सहित मैं कुशल हूँ, रावण का वध हो गया है। सीता का कुशल पूछा नहीं था। तो ये बोलते हैं, कुशलं चाह सिद्धार्थो वैदेही कुशली रामः सह सुग्रीव लक्ष्मणः विभीषण सहायश्च हरिणाम सहितो बलैहि कुशलं चाह सिद्धार्थो हतशत्रुररिन्दमः। इसका मैं व्याख्यान करने का जरूरत नहीं है, श्लोक समझ में आता है। विभीषण सहायेन रामेण हरिभिः सह निहतो रावणो देवी लक्ष्मणस्य नयेन च। तो उसके बाद वो प्रियमाख्यामिते देवी, ये हनुमान जी का वचन है। हनुमान जी ने उसका विस्तार किया, क्योंकि स्त्री का हृदय को समझते हुए थोड़ा संदेश में अपने आप में कुछ जोड़ा है। पांडे जी जोड़ दिया उन्होंने अपने आप में, क्योंकि सीता को दुख न हो। प्रियमाख्यामिते देवी त्वां तु भूयस्स भाजे, तुम्हें मैं बधाई देता हूँ, सीता को बधाई देता हूँ, क्योंकि दिष्ट्या जीवसी धर्मज्ञे जयेन मम संयुगे
लब्धो नो विजय, ये अंतर है। हमें युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, ये बात यहाँ आया है। राम जी ने नहीं कहा हमने रावण का वध कर दिया, चिंता। तो रावण का वध कर दिया का बात अलग है, हमें विजय प्राप्त हुआ ये बात अलग है। हमें विजय प्राप्त हुआ। लब्धो नो विजयस्सीते स्वस्था भव गतव्यथा रावणश्च हतः शत्रु लंका चेयम वशे स्थिता, लंका आपके वश में है, इसलिए चिंता मत करो। ये बात अलग है, ये आपकी घर है, क्योंकि अब दूसरा का घर में आप नहीं रह रहे हो, स्वयं का घर में रह रहे हो। ये बात कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। तो इसलिए हनुमान के तो मया शलिब्ध, आगे देखिए, मया ही अलब्ध निद्रेण दृढ़ेन तव निर्जय प्रतिज्ञा विस्तीर्णा बद्धा से तुम्हारे लिए मैंने क्या किया, नींद नहीं की, यहाँ तक पहुँच गया, सागर को सेतुबंध कर दिया, रावण का हनन कर दिया, ये तुम्हारे लिए किया मैंने। क्या बात है। राम जी को कहना चाहिए, राम जी ने नहीं कहा है। कौन कहा है? हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया। संभ्रमश्च न गंतव्यो वर्तन्त्या रावणालये भीषण विधेयम ही लंकैश्वर्यमिदं कृतम। लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण का हाथ में है, विभीषण मेरा शिष्य है। तो ऐसा जो बता के तो ऐसा आगे चलता है। प्रिय में तदुपश्रित्य भर्तुर विजय संश्रितम प्रहर्ष वशमापन्ना निर्वाक्यास्मि क्षणांतर। वो बोली नहीं रही सीता जी। सीता कथेति हम अस्मिन्नेव क्षणे रामम दिदक्षरस्मि, इस क्षण में मुझे लेके जाओ, मैं राम का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी को क्या कहना चाहिए? राम का आदेश नहीं था सीता को लेके आओ, राम का आदेश ये था कि सीता का संदेश दे दो। तो अभी संकट में हनुमान जी फंस गए, अभी क्या करना है? तो अभी वो बताए कि आप तैयार हो जाइए। मैं तैयार होने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो इसी क्षण में राम का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उतनी उत्कटता में सीता बैठी है, लेकिन बात नहीं बढ़ती। आप देखिए, हनुमान पुनः वापस आगच्छति, आगत्य हनुमान कथयति एवं द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं वानरोत्तम। इस संदेश को यहाँ राम जी के यहाँ हनुमान जी देते हैं। उस देने के वक्त में एक शब्द आया है, यन्निमित्तोऽयम् आरम्भः। ये हनुमान कथयति सी रामं प्रति इदानीं भवता एतत् कार्यं करणीयम्। यन्निमित्तोऽयम् आरम्भः कर्मणाञ्च फलोदयः तां देवीं शोकसंतप्तां मैथिलीं द्रष्टुमर्हसि। ये किसका उपदेश है? हनुमान जी का उपदेश राम के लिए है। लेकिन राम जी तभी भी स्थिर है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो अगर उसको सुनते हुए सा ही शोक समाविष्टा बाष्प पर्याकुलेक्षणा मैथिली विजयं श्रुत्वा तव हर्षमपागमत भर्तारं द्रष्टुमिच्छामि कृतार्थं सलक्षणम। ऐसा वो कह रही है कि कृपया उनका दर्शन कर दीजिए। तब राम का प्रतिक्रिया क्या थी उसको यदि देखेंगे तो सभी यहाँ जितने भी महिला बैठे उनको बहुत क्रोध आता है, बोलता ही नहीं है कुछ। ये राम जी का मुख में कोई भाव नहीं रहा। अगच्छत सहसा ध्यानम ईषद बाष्प परिपूता। एक क्षण राम ऐसे बैठ गए, कुछ बोले नहीं। तब क्या हुआ? तब कुछ नहीं बोले तो बोले ठीक है करो। उत्साह से राम जी को ये कहना था कि मैं सीता जी का दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन किया नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ, लेके आ जाओ। लेकिन जब लेके आओगे तो सारे उनका स्नान वगैरह करवा के सालंकार उनको लेके आ जाओ। तो विभीषण व्यवस्था किया। तदानीं विभीषण सभी को निवारण करते हुए सीता जी को लेके आते हैं। यदा सा समानीता ताम आगताम उपश्रुत्य रक्षोगृह चिरोषिताम। ये देखिए, इसमें एक एक शब्द भी बहुत देखने का योग्य है। रक्षोगृह चिरोषिताम, रावण के घर में बहुकाल वास करने वाली सीता को वापस आई ऐसा सुनकर हर्षो दैन्यंच रोषश्च त्रयम राघव माविश। राम के मन में हर्ष भी आ गया, सीता को दर्शन करना है, लेकिन उसी क्षण में दैन्य भी हो गया।
दैन्य भाव भी है और रोष भी है। रोष इसलिए है कि रावण का वध हो गया तो क्रोध समाप्त हो गया उनका, लेकिन इसलिए है कि सारे मूल कारण सीता है, जिन्होंने इस हमारी बात को न सुनते हुए लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, इसलिए सारा है। तो रोष आ गया उनको, उनके मन में आ गया दैन्य भाव भी। इनके कारण से मेरे जैसे महापुरुष का पत्नी को रावण ने हरण कर दिया, ऐसा मुझे दैन्य भाव, मतलब मैंने हरण हो गया, राम का क्या है, राम का मूल्य क्या है। और हर्ष भी हो गया, वैसे पति के रूप में सीता जी का प्यार करता है तो हो गया, लेकिन एक मानव का स्वभाव में जैसा भाव होता है, हर्षो दैन्यंच रोषश्च त्रयम राघव माविश, उस क्षण में उन्होंने सीता परित्याग कर दी। तो आप देख लीजिए इस पूरा प्रकरण में जब आप पढ़ेंगे, सीता स्वयं आगत्य तत्र सर्वेषां पुरस्तात् तिष्ठति, सा एकांते रामं द्रष्टुम इच्छति स्म, एकांत में राम का दर्शन करना चाहती है, लेकिन श्री राम जी बोलते हैं सारे हमारे लोग हैं, यही रह सकते हैं सभा में। ऐसा तो कहना नहीं चाहिए था राम को, ठीक है वो हमारे लोग हो सकते हैं, लेकिन विभीषण सभी को बाहर जाने के लिए आदेश देते हैं, सब बाहर जाओ, अभी एकांत में रहना है। लेकिन श्री राम कहते हैं सबको यही रहने दो, हमारे लोग हैं। कठोर है, कठोर वृत्ति है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद वहाँ वो आती है सैषा युद्धगता, मैं बहुत वर्णन नहीं करता हूँ। ताम तो पार्श्वस्थिताम प्रह्वाम रामः संप्रेक्ष्य मैथिलीं एषासि निर्जिता भद्रे शत्रुम जित्वा मया रणे। सीता को वो बोलता है, बहुत तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, ये शब्द नहीं बोल रहे हैं, तुम्हें वापस मैंने युद्ध में शत्रु का हनन करते हुए तुम्हें प्राप्त किया, मेरा पौरुष है ये। और एवं अद्य में पौरुषम दृष्टम, अद्य में सफल श्रमः, इसी राम जी का मुख से ये शब्द निकल रहे हैं। अद्य में पौरुषम दृष्टम, अद्य में सफल श्रमः, यात्वं विरहिता स्नीता चलचित्तेन चक्षुषा दैव संपादितो दोषा मानुषेण मया जितः। ये दैव संपादित है, तुम्हारा हरण हो गया तो दैव संपादित है, लेकिन मैंने उसको विपरीत कर दिया मानव शौर्य से, मेरे वीरता से, मेरे पौरुष से। संप्राप्तम अवमानम यस्तेजसा, सीता जी का हरण हो गया, इससे मुझे कष्ट हुआ, ये बोल नहीं रहा है, उनका मन में है, लेकिन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि संप्राप्तम अवमान, मुझे अवमान हो गया तो उसका निस्तारण हो गया। रावण का हनन मेरे अपमान को निराकरण करने के लिए किया हूँ, ऐसा बोल रहा। वैसे तो आप अकस्मात घर में किसी के दिया हुआ साड़ी भी लेके आते हैं, उसको बोलना चाहिए मैंने आपके लिए साड़ी लिया है, बोलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं बोल रहा है। तो रावण का हनन किसी कारण में हो, कम से कम तो बोलना चाहिए अभी तुम्हारे लिए रावण का हनन मैंने किया, लेकिन नहीं बोला। देखिए कितना कठोर वर्तन राम का है। पश्यतस्ताम तु रामस्य भूयः क्रोधोऽभिवर्धत, और क्रोध ज्यादा हो गया उनको। कहता है विजितश्चास्तु ते भद्रे सोयम रण परिश्रमः सतीर्णः सुहृदाम वीर्यात् न त्वदर्थम मया कृतः। ये हमारे कपि लोग हमारे साथ थे, इसलिए रावण का हरण मैंने किया, लेकिन आपके लिए नहीं किया। न त्वदर्थम मया कृतः। प्राप्त चारित्र संदेह, किसी ने राम सीता के बारे में संदेह चारित्र संदेह किया ही नहीं है, अब पहली बार राम के मन में आ रहा है। प्राप्त चारित्र संदेह मम मुखे स्थित, मम प्रतिमुखे स्थिता कस्कुमान ही कुले जातः स्त्रियं परग्रहोषितां तेजस्वी पुनरादद्यात् सुहृल्लेखेन चेतसा रावणांक परिभ्रष्टां। ये सारे शब्द हैं, कितने कठोर शब्द हैं। रावणांक परिभ्रष्टां दुष्टां दुष्टेन चक्षुषा कथं तु त्वां पुनरादद्यां नास्ति मे त्वयि अभिशंगः यथेष्टं गम्यतामितः। ये सारे कठोर वचन को सुनने के बाद सीता जी ने डाइवोर्स नहीं दिया, यही बड़ी बात है। आज का स्थिति पर डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन सीता जी वहीं खड़ी रही। मुझे तो अभी राम जी का पूजन लोग करते हैं, करना चाहिए सीता जी का। कितने सहनशीलता के साथ राम जी के सामने वो खड़ी हो गई, इतने समाज के सामने खड़ी हो गई, तो अपना प्रेम व्यक्त किया, अपना विश्वास व्यक्त किया। कहा कि मैं
आपके विश्वास जीतने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात है। तो बाद में आप कहानी जानते हैं कि देखिए सीता जी का प्रथम परित्याग ये हुआ है, लोग इसको जानते ही नहीं। सीता जी का परित्याग जो हुआ है युद्ध के बाद, पट्टाभिषेक के बाद जो सीता जी का परित्याग राम जी को करना पड़ा, वो वास्तविक परित्याग नहीं है, क्योंकि वहाँ लोक अपवाद के कारण से एक राजा को सीता का परित्याग करना पड़ा, वो तो अलग बात है। लेकिन जब कोई संदेह ही नहीं था, कोई प्रश्न ही नहीं था, उस समय समाज के सामने स्वयं इस प्रश्न को उठाकर यदि राम जी सीता का परित्याग करता है तो वह परित्याग बहुत कष्ट का परित्याग है। वो एक पत्नी के लिए सहनीय नहीं होता। इसको सीता जी ने सहन किया। दूसरा परित्याग सीता जी ने सहन किया, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो सहज है। उनको परित्याग करने के बाद सीता जी ने उसको सहन किया, ये बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि ये परित्याग को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद बात आती है नास्ति में तो ये विषय यत्र कुत्र अभिगम्यता। राम का कठोर वचन यहाँ समाप्त नहीं होता है। आप देखो, आप किसी के साथ जा सकते हो, सुग्रीव के साथ जा सकते हो, या विभीषण के साथ जा सकते हो, किसी के साथ जा सकते हो, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तो ये राम जी का कहना था, तो इसको सभा में कहना नहीं चाहिए। रामायण पाठ करने वाले कहते नहीं है, लेकिन एक काव्य पाठक को ये सारा देखना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि कविभ्याम वंचितो रामः रक्षितो भवभूतिना, भवभूति इनकी रक्षा की है राम की। जब इस घटना को इस वाल्मीकि ने ऐसा वर्णन किया तो उसको सुनने के बाद कोई राम का भक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन वाल्मीकि को लगा कि ये बहुत गलत है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही वर्णन कर दिया। इतना वर्णन कर दिया तो उसका राम के बारे में जितना भी प्रश्न उठेंगे वो सीता भी उत्तर नहीं दे सकती, राम भी उत्तर नहीं दे सकता, समाज भी उत्तर नहीं दे सकता है। तो देखिए आगे आगे मदधीनंतु, देखिए सीता जी का वचन क्या है, भर्तृवचो रूक्षम लज्जया व्रीडिता भवति, बहुत लज्जा आई, न तथास्मि महाबाहो यथा तुम अवगच्छसि, तुम जैसे सोच रहे वैसे नहीं है। किम माम असदृशम वाक्यम ईदृशम श्रोत्रदा, मुझे ऐसा वाक्य क्यों कह रहे हो। मदधीनंतु यत्तन्मे हृदयम त्वयि वर्तते, सीता बोलती है मेरे अधीन में मेरा शरीर नहीं है, लेकिन मेरा अधीन में मेरा मन है। मेरा मन आपके चरणों में है। मैं क्या कर सकती हूँ अबला, मैं क्या कर सकती हूँ। रावण ने मेरा अपहरण किया, सच है, लेकिन मेरा शरीर मेरा वश में नहीं है, लेकिन मेरा मन आप मेरा वश में है, आपके चरणों में है। इसलिए मम भक्तिश्च शीलंच सवैते पृष्ठतक, इन दोनों को भी तुम तिरस्कार कर रहे हो। न प्रमाणीकृतः पाणिः बाल्ये बालेन पीडितः नाहम जीवितुम इच्छामि। इसलिए अग्नि परीक्षण हुआ है तो सीता देवी को किसी ने बताया नहीं अग्नि परीक्षण करने के लिए। मैं जीवन करने की इच्छा नहीं है, मैं अभी आज ही अग्नि में अपना जीवन त्याग करता हूँ, ऐसा कहते हुए सीता दी ने अग्नि में अपना त्याग कर देते। न जीवितुम इच्छामि, तो एक क्षमा में गतिर्गंतुम प्रवेक्षे हव्यवाहनम। तब क्या होता है अग्नि परीक्षण नहीं है ये, अग्नि में अपने आप को समर्पण कर दिया। तो उसके बाद अग्नि स्वयं आकर बोलते हैं कि इनका मैं दाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पवित्र है और पतिव्रता स्त्री है, इनका दहन मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे अग्निदेव स्वयं आकर उसका प्रतिज्ञा करते हैं कि सीता मैं यदि पवित्र हूँ ऐसा लोक मानता है तो मेरे से पवित्र ये पवित्रतम है, इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा वहाँ दिव्य परीक्षा होती है। तो उसके बाद आप जानते हैं सीता का पाणी ग्रहण हो जाता है और राम सीता दोनों अयोध्या प्राप्त होते हैं। तो इस कहानी में मुख्य रूप से सीता परित्याग का मूल बीज इस घटनाक्रम है। ये अग्नि, देखिए इसको निर्वहन करने के लिए बहुत मुश्किल है किसी कवि को। मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने सोचा कि रघुवंश में कालिदास ने इस घटना को कैसे निर्वहन किया। तो उसमें मैं जब देखा, आपको आश्चर्य होता है, कालिदास इतना विस्तृत वर्णन करने वाला कवि है, छोटे छोटे विषय को लेकर इतना दीर्घ वर्णन करता है। लेकिन आपको पता है रावण का वध हो गया, इसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन कालिदास करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है यदि वर्णन करना शुरू किया तो समर्थन नहीं कर पाएगा।
इसलिए उन्होंने कहा रघुपतिरपि जात वेदो विशुद्धाम प्रगृह्य प्रियाम प्रिय सहृदि विभीषणे संगमय्य श्रियम वैरिणः, वो वहाँ से प्रतस्थे अयोध्या के लिए चले। एक ही श्लोक में, एक ही विशेषण में, अर्थात एक पद्य का एक पाद मात्र में पूरे घटनाक्रम को वर्णन करते हुए वहाँ से आगे चले जाते हैं कभी कभी कालिदास। मतलब कालिदास इस घटनाक्रम को वर्णन करना नहीं चाहता है, क्योंकि वर्णन करने में उनको लगता है कि कोई यहाँ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को फेस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राम जी का इसको वो राम का पक्ष में भी बोल नहीं सकते हैं, उसके विरोध में भी बोल नहीं सकते हैं। इसलिए रघुपतिरपि जाता वेदो विशुद्धाम एक शब्द से वो निकालकर आगे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कालिदास ने भी राम को छोड़ दिया। वैसे तो वाल्मीकि ने उनका पूरा उनके जितने भी गौरव था उसको निकाल दिया, छोड़ दिया उन्होंने। बाद में इस घटनाक्रम में कालिदास ने भी छोड़ दिया। जब हम उत्तर रामचरित में आते हैं, ये उत्तर रामचरितम यदि पठन्ति भवन्तः, फिर पूरे उत्तर रामचरित में क्या ये वर्णन मात्र नहीं है, एक कवि, एक सहृदय, एक लोकोदात्त नायक का वर्णन जब करता है तो उसका निर्वहन कैसे करना चाहिए, ये भगवती के द्वारा हमें, भगवती को पढ़ने के बाद हमें हमारा मन में आता है। देखिए, और दूसरा आगे जाकर जब दूसरा क्रम में दोबारा इस घटनाक्रम रामायण में आता है तो सभी स्वस्थ हो गए, उसके बाद भी लोकापवाद आ गया। सीता जी का स्वीकार करना राम के लिए, राजा राम के लिए बहुत कष्ट रहा, पति राम के लिए नहीं, राजा राम के लिए बहुत कष्ट रहा। उसका निर्वहन करने के लिए उन्होंने सीता का परित्याग करने का निर्णय किया। तब राम जी के मुख से कम वहाँ देखिए, वो ऐसा है इस क्रम में, विशुद्ध भावाम निष्पापाम, और वो बोलते हैं, राम जी स्वयं बोलते हैं कि ये निष्पापा है, इनका हमें त्याग नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं जानता हूँ। अपापाम मैथिली माह वायुश्चाकाश गोचरः अंतरात्मा च मे वेत्ति। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरात्मा च मे वेत्ति सीताम शुद्धाम यशस्विनी। ये राम जी का वचन है। राम जी बोल रहे, मैं जानता हूँ। केवल अग्नि नहीं बोला है, पूरा श्लोक बोलता है, अंतरात्मा च मे वेत्ति ततो गृहीत्वा वैदेहीम अयोध्याम अहमागतः अयन्तु मे महान् वादः शोकश्च हृदि वर्तते पौरापवादः सुमहान् तथा जनपदस्य च। पौरापवाद आ गया। अकीर्तिर्यस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित् पतत्येव। तो अकीर्तिर्निंद्यते देवैः कीर्तिर्लोकेषु पूज्य कीर्त्यर्थं तु समारंभः सर्वेषां सुमहात्मनां। तो कीर्ति के लिए काम करना चाहिए, राजा को वही करना चाहिए जो प्रजा चाहते हैं। तो मुझे अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो मैं सीता का त्याग करना चाहता हूँ। तो अपने भाइयों के सामने बोलते हैं, देखो आपको राजा का वचन पालन करना चाहिए, तो मैं राजा के रूप में आपको आदेश दे रहा हूँ, इसको पालन करना चाहिए, आप प्रश्न मत करिए। यदि आप प्रश्न करेंगे तो आप मुझे नहीं देखेंगे। तो कहते हैं, अप्यहम जीवितम जह्याम युष्मान वा भरतर्षभ अपवाद भयाद भीतः किम पुनर्जनकाप्रिय। यहाँ एक वचन मुझे बहुत अंदर हृदय में बहुत दुखी करता है मुझे, क्योंकि वो शब्द देखिए, तब भी क्या बोले हो, देखो राजा के रूप में मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे जीवित को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि प्रजा चाहते हैं राम का मरण होना चाहिए, मैं करने के लिए तैयार, मेरा जीवित छोड़ने के लिए तैयार। अप्यहम जीवितम जह्याम युष्मान वा, आप में से किसी को छोड़ना है तो भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। युष्मान वा भरतर्षभः किम पुनर्जनक। सीता को छोड़ने के लिए मुझे क्या लगता है, देखिए सीता का स्तर क्या हुआ। मेरे प्राण को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो सर्वप्रिय है, आपको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सीता को छोड़ने में मुझे कुछ नहीं होने वाला है। किम पुनर्जनक, ये रामायण का राम के मुख से निकला हुआ वाक्य है। तो मुझे लगा कि राम सीता जी को कैसे प्यार करते हैं।
यही शब्द आपको बताता हूँ मैं, उत्तरामचरित में यही प्रकरण आया है। उस प्रकरण में राम जी के मुख से क्या वचन आया है? स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकीमपि, मैं स्नेह छोड़ने के लिए तैयार हूँ, दया छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि समय आ गया तो सीता को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो सीता मेरे लिए अत्युत्कृष्ट है, मेरे जीवित से भी ज्यादा है। जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा, सीता मेरे प्राण से भी प्रिय सीता को भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि ऐसा प्रसंग आया तो ये राम कहाँ है और किम पुनर्जनकात्मजाम बोने वाले राम कहाँ है? तो दोनों बहुत राम, इन दोनों राम के बीच में बहुत अंतर है। तो वहाँ से वाल्मीकि के रामायण के राम को एक भवभूति के राम के रूप में जब हम देखेंगे तो बहुत आनंद आता है। तो यही कवि की कल्पना है, ये कवि की यही है। तयेव पद संघाता ताएव अर्थ विभूतयः तथापि काव्यम भवति रुचिरम कविर ग्रथन कौशला। कैसे ग्रथन करता है उसके आधार पर काव्य होता है। काव्य वो नहीं है कि जो है उसको बोलने वाला काव्य नहीं है, उसको कैसे रसमय बनाना है वही काव्य है। किम पुनर्जनकात्मजाम बोलने वाला राम के प्यार क्या है और यदि वा जानकीमपि बोलने वाला राम के प्यार क्या है, इसके बारे में बहुत अंतर है। तो देखिए कैसे हर एक वचन में कितना अंतर आता है। मैं इसी प्रकरण में कालिदास के राम के मुख से निकला हुआ शब्द को मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। निश्चित्य चानन्य निवृत्ति वाच्यम त्यागेन पत्न्या परिमाष्टुमैच्छत्। अपने ऊपर जो अपवाद आया है, अपवाद को परिमार्जन करने हेतु राम ने अपने प्यारे पिता सीता जी का त्याग करने के लिए निश्चय कर लिया। निश्चित्य च अनन्य निवृत्ति वाच्यम त्यागेन पत्न्या परिमाष्टुमैच्छत्। इसका कालिदास का एक समर्थन है, काव्य कवि समर्थन करता है। अपि स्वदेहात, अपि स्वदेह छोड़ने के लिए भी यदि राम तैयार है, किसी अपवाद के लिए देह छोड़ने के लिए भी तैयार है। अपि स्वदेहात किमुतेन्द्रियार्थात यशोधना नाम ही यशोगरीय। जिनके यश बहुत मुख्य है जीवन में, वो यश के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार होते, तो प्राण त्याग करने के लिए तैयार होते। इंद्रियार्थ को त्याग करने में क्या बड़ी बात है? इसको हजारों लोग अपनी व्याख्यान में कोट करते रहते। यशोधना नाम यशोगरीय कालिदास का बहुत सुंदर वचन है। मैं इसको अत्यंत गर्हित वचन मानता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष महोदय आप निर्णय लीजिए, कालिदास बहुत बड़े कवि है, लेकिन सीता को इंद्रियार्थ कहा। इंद्रियार्थ, पत्नी को इंद्रियार्थ बोलते हैं। हमारे धर्म में पत्नी को धर्मार्थ बोलते हैं, धर्मार्थ कहा जाता है। सीता को इंद्रियार्थ कहा है। एक अच्छे कवि के मुख में सीता के बारे में वर्णन आता है। अपि स्वदेहात किमुत इंद्रियार्थात। इंद्रिय के अर्थ के रूप में, इंद्रिय के अर्थ के रूप में रहने वाली पत्नी को छोड़ने में क्या बड़ी बात है? यशोधना नाम यशोगरीय। बहुत मतलब आज यदि वुमेन काल में बोलते हैं तो कालिदास को जेल में भेज देते थे। पुण्य के कालिदास नहीं आज, लेकिन इंद्रियार्थ के रूप में सीता जी का वर्णन करना, मुझे लगा कि कालिदास ने बहुत बड़ी गलती की है। उसको आप कुछ भी कहिए, कालिदास बहुत बड़े कवि हो सकते हैं, लेकिन सीता को इंद्रियार्थ के रूप में उसको कहना, उसका वर्णन करना बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपके सभा में इसको बोलने में कोई कष्ट मुझे नहीं होता है। तो यही बात को यदि भवभूति कहते हैं, स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकी, ये तो देखिए कोई कवि अपने आप में बहुत बड़े कवि नहीं होते। तो कवित्व करने के लिए वो अपनी मर्यादा में कैसे रहते हैं। इंद्रियार्थ के रूप में सीता का वर्णन करना, या तो ये बहुत मेरे प्राण से भी ज़्यादा प्रिय मेरे लिए है, ऐसा वर्णन करना। ये प्रसंग ऐसा आ गया, वहाँ भवभूति का मैं समय कम है इसलिए मैं कुछ विषय त्याग करता हूँ। तो वहाँ ऐसा प्रसंग आ गया, उत्तरामचरित में पहला अंक में चित्र दर्शनांक है। वो अयोध्या में प्राप्त होने के बाद पूर्व घटनाक्रम को चित्र के रूप में वर्णन किया गया। तो उस चित्र को दर्शन करने के लिए पति पत्नी दोनों जाते हैं। तो वहाँ से वो देखते देखते चले जाते हैं।
तो बाजू में वो लक्ष्मण बैठा है, लक्ष्मण खड़ा हो रहा है, तो लक्ष्मण उनका दिखा रहे हैं, देखो ये वर्णन है, इसमें यहाँ गए थे हम, यहाँ इतना सुंदर है। तो एक प्रसंग ऐसा आ गया कि वहाँ अग्नि यावत वहाँ प्रसंग बहुत सुंदर है। उसमें लक्ष्मण जी बोलते हैं, यावद आर्यायाः हुताशन शुद्धि। ये चित्र कहाँ तक लिखे गए हैं ऐसा पूछती है। चित्र वहाँ तक लिखे गए हैं जहाँ सीता जी का अग्नि शुद्धि हो गई है, ऐसा लक्ष्मण जी के मुख में शब्द निकला। ये बहुत सरल है, अग्नि शुद्धि का प्रकरण तक ये चित्रलेखन किया गया है। अनुक्षण राम के मुख से क्या शब्द निकल रहा है देखिए, उत्पत्ति या शांतम पापम, ऐसा मत बोलो लक्ष्मण, ऐसा मत बोलो, राम जी कह रहे हैं ऐसा मत बोलो। उत्पत्ति परिभूतायाः किवस्याः पावनांतरैः तीर्थोजकंच वह्निश्च नान्यत शुद्धिमर्हता। क्या बोल रहे हो? तीर्थोदक वह्नि के लिए कोई शुद्धि जरूरत नहीं है, उत्पत्ति से परिशुद्ध सीता के लिए कोई वह्नि का शुद्धि जरूरत नहीं है। ये कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है। तो सीता जी का मुख देखना चाहिए उस समय, कितना प्रसन्न थी वो, बहुत प्रसन्नता के राम के मुख दर्शन कर रही है, कितना विश्वास के साथ राम सीता जी के बारे में बोल रहा है। इसके लिए कोई शुद्धि का जरूरत नहीं है, ये तो दुर्जन है। सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ह्यवचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जना। ये लोग जो है बहुत कठोर है, स्त्री के बारे में और वाणी के बारे में हमेशा वो दोष निकालते रहते हैं। इनके बारे में ज़्यादा मत ध्यान दे दो, ये सारा दुर्जन लोग है। ऐसा राम जी अपना लोक के बारे में अपना क्रोध को व्यक्त करते हैं, तो सीता जी का सांत्वन करते हैं। तो इस सारे प्रकरण में हम देखेंगे तो उत्तर रामचरित में जो प्रयास किया गया है, एक दो श्लोक आपके सामने रखते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ, आप स्वयं अभी पढ़ सकते हैं। इयं गेहे लक्ष्मी इयं अमृतवर्तिर्नयनयोः, इयं गेहे लक्ष्मी इयं अमृतवर्तिर्नयनयोः रसावस्या स्पर्शो वपुषि बहुलश्चंद्र रसः। इनके स्पर्श, इनका दर्शन सभी मुझे हमेशा प्यारा लगता है। वो बोलते हैं यदि इनके संबंध में कोई सहनीय नहीं होता है तो परम असह्यस्तु विरह। इसके सीता के विरह मुझे समझ में नहीं, मुझे सहनीय नहीं होता है, बाकी सब सुंदर है इनका। तो इस तरह बोलने वाला राम। और आगे देखिए, एक दो श्लोक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ऐसा प्रकरण आ गया जिसमें शंभु को वध करना पड़ा राम को। शंभु को वध के लिए गए हैं, तो तब तक सीता का त्याग हो चुका है, सीता जी नहीं है। सीता जी नहीं रही तो उनके स्मरण में वो कानन में जाते हैं, वहाँ शंभु को वध कर रहे हैं। शंभु के वध प्रसंग में वो ऋषि को वधन करने के लिए अपना अस्त्र को उठाया है राम ने। तो एक क्षण में उनके मन में करुणा आ जाती है, इनको कैसे वध करना, क्योंकि बैठा है, मौन में बैठा है, तपस्या कर रहे हैं, तो इनका वध करना ठीक नहीं है। तत्क्षण में उनके मन में ये भाव आता है, तो हे हस्त दक्षिण, ये अपने बाहु को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, रामस्य बाहुरसि करुणा कुतस्ते। ये राम के बाहु हो, तुम्हें करुणा कहाँ है, इनको मारण कर दो, क्योंकि आप राम के बाहु हो, राम के बाहु के लिए करुणा कहाँ है। सीता विवासन पटो, सीता को दयाहीन राम, जिसको सीता को कानन भेजा है, अपने घर से बाहर निकाला है, ऐसे राम जी के बाहु हो, तुम्हें करुणा कहाँ है, तो उसको मार दो। ऐसे अपने आप को गर्हा करने वाला राम, बहुत बहुत दुख करने वाला राम, और दुख से तपन करने वाला राम, तपस्या करने वाला राम। और एक प्रसंग आता है, वो है वाल्मीकि आते हैं सीता जी को लेने के लिए रघुवंश में। जब सीता को छोड़ के लक्ष्मण चला जाता है, वहाँ छोड़ देता है, और मैं अभी देवी क्षमा करो, मुझे हमारा राजा का आदेश है तो पालन कर रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ। वो चला गया, कोई नहीं है कानन में। एक गर्भिणी स्त्री, वो भी साम्राज्ञी है, अनाथा बन गई है, कोई नहीं है कानन में।
उस क्षण में खड़ी होकर क्या देखना है, कहाँ जाना है पता नहीं है, वो भी निद्रा में रही हुई सीता को लेकर आए हैं। आपको पता नहीं, निद्रा में रही हुई सीता को उठाकर अभी लेके आए हैं, कानों में छोड़ दिया अचानक। तो शाम, अभी रात हो रही है, तब रोदन कर रही है, मूर्छा हो रही है। उस समय में वहाँ वाल्मीकि आकर उनका रक्षा करते हैं। तो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पिता के घर में तुम हो, तुम्हारा पिता के घर में तुम हो, मैं पिता हूँ। क्या आश्वासन है। तब बोलते हैं कि तुम्हें इस तरह के दशा में छोड़ने वाला राम के प्रति मेरा क्रोध है। ये वाल्मीकि का वचन है। कहते हैं कि उत्खात लोकत्रय कंटकेपि सत्य प्रतिज्ञेपि अविकथनेपि त्वाम प्रत्यकस्मात् कलुष प्रवृत्तो अस्तेव मन्युर भरताग्रजे में। मुझे मन्यु है, कोप है, क्योंकि ऐसे स्थिति में तुमको राजा राम बहुत गुणवान हो सकता है, धर्मज्ञ हो सकता है, धर्मस्वरूप हो सकता है। वो अविकथन, किसी अपने किया हुआ काम को कभी वर्णन नहीं करता है, बहुत विनीत है, गुरु श्रद्धा है, सारे गुण उसमें हैं। लेकिन तुम्हारे प्रति जो अन्याय किया है उस विषय में राम के प्रति मेरा बहुत क्रोध है। ऐसा वाल्मीकि के मुख से निकलता है। तो इस वाल्मीकि, कौन वाल्मीकि है? कालिदास के वाल्मीकि के मुख से, अर्थात कालिदास वाल्मीकि के मुख द्वारा अपना क्रोध को व्यक्त कर दिया। तो मैं इनको सहन नहीं कर सकता हूँ, तो स्वयं कालिदास ने राम को छोड़ दिया। देखो, इनको मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बाद में इन दोनों महान कवियों ने जिस राम को छोड़ा, उस राम को लेकर भूभूति ने पूर्ण रूप से उनका समर्थन कर दिया। तो उनका सभी वचनों को, उनके मुख से जितने भी गलत निकला था उसको शोध करते हुए, परिशोध करने के बाद उन्होंने ऐसा वचन राम के मुख से निकाला, तो उसके द्वारा पूरा उनका शोध हो गया, परिशोध हो गया। एक परिशुद्ध राम हमें यदि मिलता है तो भूभूति में मिलता है। जब भूभूति का पठन करेंगे, एक शुद्ध परिशुद्ध राम का स्वरूप हमारे सामने समझ में आता है, तो आपको आश्चर्य होगा। तो ऐसे दो वचन हैं आगे जाकर। यहाँ एक तो कहते हैं, कष्टम जन कुलधनैरनुजंजनीय तन्नो यदुक्तम अशिवम तहि तत्क्षमन्ते। तो मैंने आपके लिए जो कहा, जिस समय में किस बुद्धि से कहा मुझे पता नहीं, वो गलत था। तो राम जी ने सीता की क्षमा मांग लेते हैं। तो जिस समय में मैं कुछ भी आपके बारे में कहा वो मेरा गलत था। नैसर्गिकी सुरभिण कुसुमस्य सिद्धा मूर्ति स्थिति न चरणैर अवतारणा। पुष्प को मैंने अपने पाँव के नीचे डालकर मैंने पुष्प का पादाघात किया, मेरी गलती हो गई, मुझे शिरोधार्य करना चाहिए, मेरी गलती का क्षमा करो। ऐसा राम जी सीता का क्षमा मांगते हैं। तब पता है सीता क्या कहती है? वो कुछ नहीं बोलती, कहती है कि हाँ ठीक है, आगे जाएंगे। मतलब उस घटनाक्रम में सीता वहाँ चित्र में नहीं रहती है, वो आगे जाते थे। बहुत आर्य पुत्र अग्रे गच्छामः, अग्रे बहुत देखना है तो आगे चलो। उसके मतलब वो अवतार उसका अपहरण करना चाहती है। आगे जाकर जब और एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, उस प्रसंग में तो सीता का अपने मन में जो सीता के प्रति जो धारणा है, अपने मन में सीता के प्रति जो प्यार है, उसको व्यक्त करने का अथेदम रक्षोभिः कनकहरिणच्छद्म विधिना तथा वृत्तम पापैर्व्यथयति यथा क्षालितमपि। आज भी मेरे मन में वो व्रण है। रावण का हनन करने के बाद भी वो व्रण अभी भी निवारण नहीं हो रहा है, उसका क्षालन नहीं हो रहा है। आज भी मेरे अंदर जो व्रण है वो अभी भी पीड़ा करती है। जनस्थाने शून्ये विकलकर्णैराचलित अभिग्रावारोदत्यपि जलति वज्रस्य हृदयम्। अभी भी आज भी वहाँ राम के रोदन को सुनकर वहाँ पर्वत भी रो रहा है, वज्र भी दलन हो रहा है।
इस घटना को जो चित्रण हुआ था उसको देखते हुए सीता के मन में सीता गदगद हो जाती है। तो देखिए, इस तरह राम सीता दोनों का एक दाम्पत्य का अभूतपूर्व वर्णन जो उत्तर रामचरित में हमें मिलता है, उसका अध्ययन मैं यहाँ जितने भी बड़े विद्वान बैठे हैं उनके लिए एक व्याख्याक्रम नहीं है, उनके लिए है जो छात्र यहाँ है उनको इस काव्यों का अध्ययन करना चाहिए। हमें ये सब, मैं आपको बताता हूँ, ये सब हमारे पठन अध्ययन अध्यापन क्रम में नहीं थे। उत्तरामचरित का पाठन करने का मेरा सौभाग्य बाद में मिला, लेकिन ये सारे काव्य हमारे अध्ययन क्रम में कोई नहीं था। लेकिन अध्ययन क्रम से बाहर रहते हुए जो काव्य ग्रंथ है उनका अध्ययन यदि आप करेंगे, संस्कृत लोक का एक दिव्य अनुभव आपको रहेगा। तो उत्तरामचरित का अध्ययन यदि पाठ्य वस्तु हो या न हो, आपको करना चाहिए। एक अंतिम श्लोक है, अद्वैतम सुख दुःखयोः अनुगतम सर्वास्वस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् हार्यो रसः कालेन आवरणात् तयात् परिणते यत्स्नेह सारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्धार्यते एकं हि तत्प्रार्थ्यते। तो इसमें सीता राम का जो दाम्पत्य है वो अद्वैत है, वो अद्वैतम सुख दुःखयोः। हम सोचते हैं कि सुख दुख में वो अलग हो गए, सुख में एक हो गए, नहीं होता है। सुख भी हो दुख भी हो, वो सदैव एक ही थे। वो हमें लगता है कि राम ने ऐसा किया, सीता ने ऐसा किया, नहीं। दुख हो सुख हो वो एक ही थे, वो अलग अलग कभी नहीं थे। इस तरह के अद्वैत भाव को जब हम समझेंगे तब उसका वर्णन समर्थन करने का एक धैर्य मिलता है। शायद भोभू जी का ये अनुभव, राम और सीता का दाम्पत्य का अनुभव बहुत ही ने जो किया है, उसके द्वारा उनके सामने जो व्यक्तित्व उनको लगा उसको वर्णन करने का जो भूभूति ने प्रयास किया है, उसका अनुभव मैंने किया है। आपके सामने एक काव्य रसास्वाद का एक अनुभव रखने का प्रयास मैंने किया है। तो बिल्कुल इसमें कोई पांडित्य नहीं है, इसमें कोई विचार नहीं है, लेकिन काव्य पढ़ने से कैसा एक आनंद होता है, उस आनंद को आपके साथ शेयर करने का मैंने प्रयास किया। तो इस व्याख्यान का बहुत समय लगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जितना मेरा अनुभव था उसको शेयर करना मेरा धर्म है। नहीं तो मैं या तो इस विषय के साथ अन्याय करता हूँ या तो आपके साथ अन्याय करता हूँ, दोनों न हो। आज आपको आपके साथ समय बिताने का, कुछ काव्यास्वाद शेयर करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए तो भी आचार्य थपियाल जैसे, आचार्य पांडे जी जैसे बड़े विद्वानों के समक्ष आप जैसे सुधीजन जो सहृदय है, आपके सामने विषय रखने का जो अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, कृतार्थ मानता हूँ।